हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है और चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने संभावना यानी प्रायिकता के बारे में हमने कई डिटेल्स सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रायिकता के बारे में देखा है, लेक्चर नंबर 2 में हमने मूलभूत घटना के बारे में देखा, लेक्चर नंबर 3 में हमने निश्चित घटना और असंभव घटना के बारे में देखा। आज हम देखने वाले हैं एक और घटना, पूरक घटना के बारे में कि पूरक घटना होती क्या है। देखो एकदम सिंपल है, मैं जो चाहता हूं वो ना हो, राइट है। जैसे सपोज मैंने चाहा कि मेरे प्रश्न का आंसर लड़का दे, तो उसकी पूरक घटना क्या होगी? लड़का ना दे। लड़का ना मतलब कौन दे? लड़की दे। तो ये दो आपस में क्या कहलाएंगी? पूरक घटना कहलाएंगी। मतलब जो हमने चाहा वो ना हुआ, मतलब वो हमारी पूरक घटना कहलाएगी, राइट है। इसको हम समझते हैं डेफिनेशन इसकी। क्या है डेफिनेशन? कि घटना एक ई है कोई, अगर वो ना हो तो इसको दर्शाने वाली जो घटना जो ई बार है, राइट है, उसे घटना ई की पूरक घटना कहते हैं। मतलब जो ई है अगर वो ना हो तो ई नहीं को हम किससे दर्शाएंगे? ई बार से दर्शाएंगे, जिसे घटना ई की क्या कहेंगे? पूरक घटना कहेंगे। क्लियर? अब याद रखना है, घटना ई और ई बार आपस में क्या है? पूरक घटना है, परस्पर। मतलब अगर ई की पूरक घटना बोले तो कौन? ई बार। और ई बार की पूरक घटना बोले तो कौन? ई। ऐसा नहीं है कि यही पूरक घटना है। अगर कोई बोले कि ई की पूरक घटना को किससे दर्शाएंगे तो ई बार से दर्शाएंगे, और ई बार की पूरक घटना को किससे दर्शाएंगे तो ई से। ऐसा एग्जाम में ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो आदत यही होगी कि पूरक घटना को ई बार से दर्शाते हैं, लेकिन अगर बार का बार कर देवें, जैसे ये पूरक घटना पहले से दी है और इसकी पूरक घटना करनी हो तो ये बार से बार कट जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इसे हमें ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरी नोट देखनी है कि घटना ई की पूरक घटना को संकेत में किस किस से दर्शा सकते हैं? तो ई बार से और ई डैश से। कई बार पूरक घटना को हम ई डैश से भी दर्शाते हैं। और एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या है कि घटना और उसकी पूरक घटना की संभावना का योग कितना होता है? तो 1 होता है। इसी को संकेत में पूछ सकते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर कितना होता है? तो 1 होता है। इसी को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि E और E नहीं की संभावना का योग कितना होता है? तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहां पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, घटना मैंने A ली कि पासे पर क्या मिले? सम संख्या मिले। अब अगर मुझे इसकी पूरक घटना लिखनी हो तो बताया था जो मुझे चाहिए उसका उल्टा। इसमें बोला है सम संख्या मिले, तो पूरक घटना में क्या बोलेंगे? सम संख्या न मिले। मतलब अगर उसमें पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या कर देना है? नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या कर देना है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब समझना यहां पे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सम संख्या ना मिले तो आपको पता है कि पासे पे 2 ही तरह की संख्या होगी, सम या विषम, राइट है। तो अगर सम नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? विषम। तो ऐसे भी पूरक घटना लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? सब में तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ में हम अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दो, सूर्य पूर्व में उगे, ये घटना है। इसकी पूरक घटना क्या होगी? सूर्य पूर्व में ना उगे। अब पूर्व में ना उगे मतलब पश्चिम हो गए। मुझे बताया असंभव घटना है, लेकिन जैसे एक बात कर रहे हैं अपने कि पूरक घटना कैसे बनाई जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखो, घटना बी, सिक्का उछालने पर छाप न मिले। मतलब यहां पे घटना में न दिया है, तो पूरक घटना में क्या करेंगे? न को निकाल देंगे। क्या लिखेंगे पूरक घटना में? सिक्का उछालने पर छाप मिले। इन शॉर्ट क्या ध्यान रखना है, जब भी पूरक घटना की बात होगी, अगर हमारा सेंटेंस हकार में है तो नकार कर देना है, नकार में है तो हकार में कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कभी कभी एमसीक्यू में छोटे सम्स में आ सकता है। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहां पे देखो घटना ए की संभावना दी हुई है
और पूछी किसकी है, उसकी पूरक घटना की। देखो कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार कितना होता है 1। अब P ऑफ A कितना है 3/7 प्लस P ऑफ A बार, इसको इधर भेज देंगे तो देखिए प्लस में है यहाँ पे, तो किस में हो जाएगा माइनस में, बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 3 एकम 3 बटे में 7, कितना आ जाएगा ये 4/7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आया 4/7। अगर सम के रूप में आता है तो आगे देयरफॉर लगाना है, एमसीक्यू के रूप में आवे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही सम एमसीक्यू के फॉर्मेट में आवे तो इसकी एक शॉर्टकट मेथड है, मास्टर मेथड है कि अगर हमारे पास P ऑफ A दिया है, कितना दिया था हमारे पास 3/7, और अगर ढूंढना क्या है P ऑफ A बार, तो देखो यहां पे जब भी बटे वाला हो और इस तरह का सवाल हो तो देखो बटे में तो क्या रखना है 7 ही रखना है। क्लियर। अब देखिए यहां पे ऊपर क्या आएगा, जो भी बटे में दिया है उसमें से ये माइनस कर देना है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर। एमसीक्यू में अगर 1 मार्क्स में अगर एग्जाम में ये आता है तो आपको ये पूरा लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है, बटे वाला सेम, बटे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसे चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, ऊपर दोनों को प्लस करो, नीचे वाला आना चाहिए, तो 3 + 4 कितना होता है 7। क्लियर। एक और सम देखते हैं पॉइंट वाला। अब यहां पे देख सकते हो कि पूरा घटना, मैंने से कहा था कि दोनों ही आपस में पूरा घटना ही है, राइट है, लेकिन जनरली हम बार वाली घटनाओं को पूरा घटना से दर्शाते हैं, राइट। तो देखिए वापिस से P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार बराबर 1। अब इस बार ये चाहिए तो इसके कुछ नहीं रहेगा, इधर 0.7 बराबर 1, इसको उधर भेज देंगे तो P ऑफ A बराबर 1 माइनस 0.7। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे 1.0 माइनस 0.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.3। ये हम सिखा चुके हैं। और अगर आपको डाउट है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो में सीख लेंगे। और अगर डाउट है तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो 1.0 0.7 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 3, तो कितना आ गया 0.3। क्लियर। अब देखो इसको भी करने की एक शॉर्टकट है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1, तो उसे सीधे 10 मानना है। क्या मानना है 10, 10 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 3। क्लियर है। यानी हर सम की शॉर्टकट मेथड होती है। गवर्नमेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स का चांस मिलता है, तो हमें अभी से यही चीज प्रिपेयर करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम सीखते हैं मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर में, उसमें से काफी हद तक चीजें क्या होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में आती हैं, साइंस में से भी आती हैं, लेकिन मैथ्स और ग्रामर ऐसा है कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अभी से आप उसकी शॉर्टकट सीखते जाइए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सम में। क्या है, अब देखिए घटना की संभावना दी है और पूरा घटना की पूछी है। कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। एक होता है, फिर ये हमें दिया है 0.75 प्लस P ऑफ B बार बराबर 1, P ऑफ B बार ढूंढना है, तो 1 माइनस 0.75। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे, माइनस 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.25। मैंने बता दिया कि अगर इसको सम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आगे क्या लगाना है, देयरफॉर लगाना है, राइट। अब आप इसे समझो, यहाँ पे 1.20 क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं। अगर पहले से एक अंक दिया होता तो जितने अंक कम पड़ रहे उतने ही जीरो लगाने होते हैं। माइनस करेंगे, जिसको नहीं आता समझ लेना, यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इसको ये देगा तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, कितना आ गया 0.25। अब इसको भी ओरली कर सकते हैं। कैसे, वहां पॉइंट के बाद एक अंक था तो क्या लिया 10, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक है तो क्या लेंगे 100। अब 100 में से 75 घटा दो, कितना आएगा 25, मतलब 0.25। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स लेके आ सकते हो बिना पेन उठाए। क्लियर फ्रेंड्स। पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है तो 1000 में से माइनस कर दो,
क्लियर है? इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आगे हम एक देखते हैं, इस टाइप के सम्स भी आते हैं, अनुपात दिया होता है। तो इस केस में देखो एकदम सिंपल बताता हूं टेक्निक। n, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 7। अब p ऑफ a का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है, m बटे n, बटे में 7 आ गया। अब a के लिए, तो a के लिए जो ये है 3 है, और ये a बार के लिए कितना है 4, तो हमें एक ही संभावना चाहिए ना, तो हमें a का ही देखेंगे। तो a के लिए m कितना हुआ 3, तो इसकी संभावना कितनी हो गई 3 बटे 7। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें भी n 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसमें संभावना चाहिए, अच्छा इसमें अगर मुझे इसकी संभावना चाहिए, किसकी, a बार की चाहिए, तो उसके लिए 4 बटे 7 हो जाएगा। अब अगर वैसे तो इसमें दोनों में ढूंढ रहा हूं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देवे कि खाली p ऑफ a बार ढूंढो, तो वही ढूंढने की, तो बटे में 12। अब a बार देखो आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किया। हमेशा जरूरी नहीं कि a बार वाला पीछे रहेगा, इसलिए इतना ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन जितने सिंपल दिखते हैं उसमें उतना ही ट्विस्ट कर सकते हैं। आप सीख के घर पे करके गए हो a पहले a बार पीछे, लेकिन वहां पे ट्विस्ट कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब a बार फर्स्ट नंबर पे कितना है 7, तो पूरा घटना की संभावना यहाँ पे कितनी हो गई 7 बटे 12। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम सीखेंगे आईएमपी क्वेश्चन की, जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे बोर्ड की, उसमें सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा। अब देखिए कुछ एक टिप्स देता हूं मैं आपको, ये सिर्फ मेरे वीडियोस के लिए नहीं, आप किसी के भी वीडियोस देखते हो, किसी भी टॉपिक पे देखते हो, अगर उसको अच्छी तरह से ग्रास्प करना हो तो फर्स्ट आप उस वीडियो को पहले ध्यान से देखो। पहली बार में कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे तो आपको तकलीफ पड़ेगी, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट आप उसे ध्यान से बिना स्किप हुए देखो। सेकेंड टाइम जब आप उसे करते हो तो उसे आप नोट डाउन करो कि कौन कौन से पॉइंट में डाउट है, फिर क्या करो, उसे आप एक बार नोट बना लो अपनी। इससे आपके डाउट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, आप आसानी से सर को, जो भी सामने सर होगा उससे आप पूछ पाओगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, राइट है। और अगर आपको किसी भी तरह के प्रीवियस वीडियो में भी डाउट है तो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने हर मीडियम्स के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में वो अलग अदर मीडियम में पढ़ते हैं तो वो भी उसमें जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखो यहाँ पे हमारा जो भी बेसिक था चैप्टर का पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो सम्स है ना बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, वो सम्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप बोलोगे सर चैप्टर स्टार्ट किया नहीं और बोर्ड के सम, डोंट वरी, हम उसी में से बोर्ड में किस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं ना वो करवाएंगे। टेक्स्ट बुक हम क्लास में ही चलाने वाले हैं, राइट है, क्योंकि क्लास उसमें कई सारे सम ऐसे हैं जो बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, राइट है। तो अभी से आपको आइडिया आएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। डोंट वरी, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, इसकी जवाबदारी मेरी है। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।